एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि अगर आप भी बीमार होने पर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो सुन लें। एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन है जो कि हम सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसकी काफी सारी वजूहत है जिनकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाती है, यानी कि एंटीबायोटिक अपना काम बिल्कुल नहीं कर रही होती। तो उनमें सबसे पहले जो है वो है अब्यूज, यानी कि ऐसे रॉन्ग यानी कि वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, लाइक नजला हो गया है, जुकाम हो गया है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं और धड़ाधड़ इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आता है कि एंटीबायोटिक अपना काम बिल्कुल नहीं करती। तो उसकी वजह से इन्फेक्शन जो होता है वो डेथ का काज बनता है। जो सेकंड नंबर पे है वो है मिस यूज, यानी कि हम एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो थर्ड इसका यूज है वो है सेल्फ मेडिकेशन, यानी कि हम खुद से ही एंटीबायोटिक खाना स्टार्ट कर देते हैं। हम बगैर रिकमेंडेशन के एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है। और उसका जो फोर्थ काज है वो है ओवर यूज, यानी कि एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती हैं उनकी स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है, यानी कि कोर्स होता है कि इतने दिन हमने खानी है, जो कि मिनिमम 7 दिन है। उसके अलावा 11 दिन भी हो सकती है, 14 दिन भी हो सकती है, एज अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन कि हम कितने दिन इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है। 2021 के सर्वे के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से 7 लाख डेथ रिपोर्ट हुई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक इसके 1 करोड़ से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आपने जब भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है आपने डॉक्टर से रेकमेंड करना है, और इसका गैर जरूरी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, और प्रिस्क्रिप्शन बेस पे ही इसको इस्तेमाल करना है।